बात अक्टूबर 1973 की है। 6 डे वॉर को 6 साल बीत चुके थे। इस जंग में इजराइल ने अरब देशों को बुरी तरह हराया। ये अरब देश थे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत। इस शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए यौम किपुर जंग की साजिश रची गई। 6 अक्टूबर 1973 को इन देशों ने मिलकर इजराइल पर अचानक हमला बोला। अमेरिका ने इस जंग में इजराइल का साथ दिया। उस वक्त एकजुट अरब देशों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। ओपेक ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल देने से मना कर दिया। कई महीनों की बातचीत के बाद प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन तब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बुरी मंदी की चपेट में जा चुकी थी। 50 साल बाद एक बार फिर इजराइल पर अचानक हमला हुआ है। इस बार भी अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश इजराइल का खुला समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जिन इस्लामिक देशों ने 50 साल पहले अमेरिका को मंदी में धकेला, उनका रुख बदला बदला सा है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो इजरायली सेना और अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष पर नजदीकी निगाह रखे है। सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है, साथ ही दोनों ओर के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और संयम बरतने की अपील करता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बासी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी बातचीत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तीनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि गाजा और उसके आसपास के इलाकों में इजराइल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। साथ ही क्राउन प्रिंस ने यह भी साफ कर दिया कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में वो हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो रहे थे। ईरान ने कहा कि हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रेजिस्टेंस ग्रुप और सताए हुए फिलिस्तीनियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नरीज केनानी ने कहा कि यह कार्रवाई फिलिस्तीनियों के निर्विवाद हक के समर्थन में की गई। ये उस प्रधानमंत्री की हड़पने वाली दुस्साहसी नीतियों का प्रतिकार है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रविवार को फिलिस्तीन की अपनी रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करते हुए इजराइल को चेतावनी दी कि इलाके को अस्थिर करने से बचे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार रहीम सफवी ने तो हमास के इजराइल में जारी हमले पर फख्र जाहिर किया है। 1947 में ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिसने फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के खिलाफ मतदान किया। 2 साल बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया। 1953 के तख्तापलट के बाद पश्चिम समर्थक नेता मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शाह बने। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ। इस दौरान ईरान ने इजराइल को मान्यता भी दी। अब बात यूएई की। यूएई ने इस हिंसा के लिए सीधे सीधे फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायली शहरों और गाजा पट्टी के नजदीक के गांवों पर हमास के हमले से संघर्ष ने भीषण रूप लिया है। हमास ने आबादी वाले इलाकों पर हजारों रॉकेट दागे। इजरायली लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बनाया गया। यूएई ने कहा है कि दोनों ओर के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यूएई भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह इस विवाद में खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता है। हालांकि अमेरिका की कोशिशों के चलते सितंबर 2020 में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौता किया और उससे राजनयिक संबंध स्थापित किए। यूएई और बहरीन इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले अरब देशों में शामिल हैं। मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोरक्को गाजा पट्टी में स्थिति के बिगड़ने और सैन्य कार्रवाई शुरू होने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। देश नागरिकों के खिलाफ हमलों की निंदा करता है, चाहे ये हमले कहीं भी हो। मोरक्को भी इस मुद्दे पर खुलकर फिलिस्तीन का साथ देता आया है। हालांकि 2020 में एक समझौते के बाद मोरक्को ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी। दोनों देशों ने पिछले दिनों एक दूसरे के यहाँ कुछ उड़ानें शुरू की थी। मोरक्को में एंट्री के लिए अब इजरायली पासपोर्ट भी स्वीकार किया जाता है। कतर ने भी दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। साथ ही कहा है कि वो इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष पर नजर रखे, खासकर इजराइल की सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच गोलीबारी पर। कतर ने कहा कि वो संबंधित पक्षों से संवाद बनाए हैं ताकि शांति और स्थिरता बहाल करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश को समर्थन मिल सके। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम बिन जासिम अल थानी अरब देशों के अपने समकक्षों से लगातार संपर्क में हैं और समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर ने 1996 में इजराइल के साथ व्यापार रिश्ते शुरू किए। कतर और इजराइल के बीच 2009 तक राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते बने। हालांकि 2009 में ऑपरेशन कास्ट लीड के चलते कतर ने इजराइल से अपने रिश्ते तोड़ लिए। इसके बाद से कतर और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। इजराइल हमास जंग के बाद पाकिस्तान ने कहा कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और इजराइल की कब्जा करने वाली सेना की हिंसा और अत्याचार को खत्म करने की अपील करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से वह 2 देशों के सिद्धांत की वकालत करता आ रहा है। इसी से मध्य पूर्व में शांति आ सकती है। फिलिस्तीन की समस्या का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से वाजिब और व्यापक समाधान ही यहाँ स्थायी शांति बहाल कर सकता है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच कभी भी राजनयिक संबंध नहीं रहे। 1947 में पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के खिलाफ मतदान किया। पाकिस्तान अभी भी इजराइल को मान्यता नहीं देता।
बांग्लादेश ने कहा है कि इस संघर्ष से किसी को फायदा नहीं होने वाला। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने और तुरंत संघर्ष रोकने की मांग करते हैं। बांग्लादेश मानता है कि इलाके का इजरायली कब्जे में रहना और फिलिस्तीन में इजरायल की अवैध बस्तियों से शांति कायम नहीं हो सकती। लिहाजा बांग्लादेश दो राष्ट्र की नीति का समर्थन करता है। बांग्लादेश इजरायल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के 28 सदस्य देशों में से एक है जो इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देते। बांग्लादेश ने इजरायल की यात्रा करने पर बैन लगा रखा है। बांग्लादेश में इजरायली पासपोर्ट स्वीकार नहीं किया जाता। और अब क्या इजरायल के खिलाफ सभी इस्लामिक देश एकजुट हो जाएंगे? तो अभी इन देशों के स्टेटमेंट भी तो उन्होंने इजरायल के खिलाफ कोई बहुत आक्रामक एंटी स्टेटमेंट नहीं दिया है। यूएई ने बैलेंस स्टेटमेंट दिया। सऊदी ने बस ये कहा कि इजरायल ऑक्यूपाइंग कंट्री है, इसके अलावा कुछ खास नहीं कहा। ऐसे में इजरायल अगर गाजा पर बड़ा हमला करता है तो भी मुस्लिम देशों में एकदम से कोई यूनिटी नहीं हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।